सोचिए 7 दिन पहले ही घर में खुशियों की बारात आई थी। दुल्हा दुल्हन के चेहरे पर मुस्कान थी, परिवार में दुआएं थी और आने वाले कल की नई उम्मीदें। लेकिन किसे पता था कि उसी निकाह की खुशबू इतनी जल्दी बारूद की गंध बदल जाएगी। जिस हाथ में मेहंदी लगी थी वही हाथ साजिश की कहानी लिख रहा है। जिस दिल में मोहब्बत थी वही दिल किसी और के लिए बेकरार था। निकाह के सिर्फ 7 दिन बाद एक पति जो नए जीवन के सपने देख रहा था, गोलियों की आवाज़ में हमेशा के लिए खामोश हो गया। आखिर कैसे एक पत्नी ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर उस इंसान का अंत कर दिया जिसके साथ कुछ दिन पहले ही शादी रचाई थी। चलिए हम आपको ये कहानी बताते हैं। दरअसल बस्ती में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीते 13 नवंबर को युवक की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई, लेकिन उसको क्या पता था कि यह शादी उसकी मौत की वजह बन जाएगी। जिस लड़की को उसने गोंडा से शादी कर घर लाया था, उसी ने अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। अभी उस हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उसने अपने पति का प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल करा दिया। जब लड़की अपने ससुराल से घर गई तो उसने प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची। हत्याकांड की घटना को अंजाम देने के लिए उसका प्रेमी लड़की के ससुराल पहुंचा और उसके पति को घर से रास्ता पूछने के बहाने बुलाया और गोली मार दी। बता दें कि परसारामपुर थाना क्षेत्र के बेदीपुर गांव में अनीस की गोली मार दी गई। गंभीर अवस्था में उसे अयोध्या के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मृतक अनीस की इसी महीने 13 तारीख को शादी हुई थी। गोंडा की रहने वाली रुखसाना से उसका निकाह हुआ था। शादी के बाद विदा कर दुल्हन को घर ले आए, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी ही उसकी जान लेने वाली है। जब दुल्हन अपने मायके गई तो बस्ती के गौर थाना क्षेत्र के रहने वाले रिंकू से उसकी मुलाकात हुई। रुखसाना और रिंकू के बीच पिछले 3 से 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रुखसाना अनीस से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी अनीस से जबरन करा दी। इसके बाद रुखसाना अपने प्रेमी रिंकू से अपने पति अनीस की हत्या की साजिश रच डाली, जिसके बाद रिंकू अपने साथी शिव के साथ रुखसाना के ससुराल पहुंचा। अनीस को रास्ता पूछने के बहाने बुलाकर गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। अनीस को अयोध्या के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अनीस मुंबई में क्रेन चलाता था। बीते 10 नवंबर को मुंबई से शादी के लिए घर आया था। 13 नवंबर को वो बारात लेकर गोंडा गया, जहां उसकी निकाह रुखसाना से हुई। उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी ही उसकी जान ले लेगी। पूरे मामले पर एसपी अभिनंदन ने बताया कि घटना की सूचना के बाद तत्काल पुलिस, सर्विलांस और फॉरेंसिक टीम को लगाया गया। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, कल शाम में लगभग 7 बजे के आसपास एक सूचना हम लोगों को थाना परशुरामपुर क्षेत्र में मिली थी, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो घायल अवस्था में अपने घर से थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ है। उसको अस्पताल ले जाया गया। तत्पश्चात उसको अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया गया, जहां उसकी दुखद मृत्यु हो गई। इलाज के दौरान पता चला कि उसको गोली लगी है। इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे। हमारी फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी ने मुआयना किया और मृतक जो है वो अनीस नाम का व्यक्ति था, जिसकी शादी अभी 13 तारीख को ही हुई थी इसी महीने। और इसमें प्रकरण पूरा ये निकल के आया कि इस महिला की जो उसकी पत्नी थी, उसके पहले ही एक व्यक्ति रिंकू कनौजिया, जो कि थाना गौर क्षेत्र का रहने वाला है, उससे संबंधित है। जब इन लोगों की शादी नहीं हो पाई तो उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया कि जो पति है अनीस, उसकी हत्या कर दी जाए। इसी क्रम में प्रायोजित ढंग से परसों जो है वो महिला रुखसाना जो है वो चली गई अपने ननिहाल। उसके बाद ये जो रिंकू कनौजिया है ये घर पर आया अनीस के, और रास्ता पूछने के बहाने उसको घर से बाहर बुलाया, जहां उसको उसने गोली मार दी। इस सूचना पे बहुत ही तत्परता से हम लोगों ने काम किया। हमारी जो एसओजी टीम है, थाना परशुरामपुर की पुलिस है, सभी लोगों ने बहुत तेज़ी से काम करते हुए 2 घंटे के अंदर ही जो अभियुक्त है रिंकू कनौजिया और जो उसका साथी है शिवा, उन दोनों को, प्लस जो इस पूरे षड्यंत्र की जो मेन रचयिता है
रुखसाना जो उसकी पत्नी है मृतक की, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिश्ता जो 7 फेरों की जगह 7 दिनों में ही टूट गया, एक भरोसा जो शादी की दहलीज पर कदम रखते ही मर गया, और एक जान जो किसी और की मोहब्बत की कीमत चुका कर ले ली गई। इस कहानी में सिर्फ एक हत्या नहीं, ये एक टूटे हुए सपने की चीख है, एक घर की बिखरी हुई खुशियों का दर्द है, और उस इंसान की खामोशी है जो हर हाल में रिश्तों को निभाना चाहता था, पर किस्मत ने उसे मौका नहीं दिया। आज सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि हत्या किसने और क्यों की, सवाल ये है कि क्या मोहब्बत के नाम पर धोखा देना, निकाह के रिश्ते को यूं शर्मसार करना और किसी और की जिंदगी छीन लेना अभी किसी हाल में सही ठहराया जा सकता है? पंजाब केसरी टीवी के लिए बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।